नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। अलग अलग राज्यों के 56 सीटों पर चुनाव होगा। 27 फरवरी को होगा राज्यसभा सीटों का चुनाव। एमपी की 5 राज्यसभा सीटें भी शामिल हैं। 4 पर बीजेपी और 1 सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। फिलहाल बीजेपी से धर्मेंद्र प्रधान, एल मुरुगन सांसद हैं। कैलाश सोनी और अजय प्रताप राज्यसभा सांसद है। वहीं कांग्रेस के राजमणि पटेल का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। धर्मेंद्र प्रधान और एल मुरुगन केंद्रीय मंत्री हैं। तो मध्य प्रदेश कोटे से अब किसको मौका मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। और इस बार के समीकरण किस तरह के रहते हैं, क्या 1 सीट कांग्रेस अपने नाम कर पाएगी दोबारा से, ये देखने वाली बात होगी। ये वो नाम है जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। इलेक्शन, राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है वो भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होता है। और यहाँ पर एक एक सीट के लिए हमने कई बार देखा है विधायकों की बाड़ेबंदी की जाती है और एक एक वोट से जो नतीजे हैं वो कितनी बार बदल भी जाते हैं। तो इस लिहाज से काफ़ी अहम ये माना जा रहा है राज्यसभा का चुनाव। अतुल हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अतुल, 5 सीटें एक बड़ा नंबर जो मध्य प्रदेश में है, और इस बार क्या समीकरण रह सकते हैं यहाँ पर? देखिए, बिल्कुल निर्वाचन आयोग राज्यसभा की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और मध्य प्रदेश की 5 सीटों पे भी राज्यसभा के चुनाव होने हैं और ये चुनाव 27 फरवरी को होंगे। देखिए, मध्य प्रदेश के लिहाज से देखें तो काफी महत्वपूर्ण ये चुनाव माने जा रहे हैं। 230 विधानसभा सीटें हैं। अगर हम रेशो से देखें तो 1 सीट पे लगभग 39 विधायकों को का जो है इसके अंदर मतदान होगा। यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से बीजेपी के पास एक बड़ा बहुमत है, उसके आधार पर बीजेपी करीब इन 5 में से 4 सीटों के ऊपर अपनी जीत दर्ज कर सकती है और 1 सीट जो है उसको कांग्रेस के पाले में जा सकती है, जिसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी पूरी तैयारी कर रही है। देखिए, इन 5 सीटों में अगर हम देखें तो जो 5 राज्यसभा जो उम्मीदवार हैं, जो सदस्य हैं, उनका जो कार्यकाल है वो जो है अप्रैल में पूरा होने जा रहा है। जिसमें अगर हम खासतौर पे देखें तो भाजपा से जो राज्यसभा सांसद रहे अजय प्रताप सिंह, इनका कार्यकाल भी अप्रैल में पूरा हो जाएगा। कैलाश सोनी की हम बात करें, धर्मेंद्र प्रधान की बात करें, हम धारचंद गहलोत की बात करें और राजमणि पटेल, ये 5 ऐसी सीट है जिसका जो कार्यकाल है वो अप्रैल में सारा समाप्त होने जा रहा है और इन्हीं 5 सीटों को लेके जो है ये चुनाव होने हैं। अगर देखिए, जिस तरीके से हम देखें 2018 में जब ये चुनाव हुए थे उस दौरान भी यहाँ पे बीजेपी की सरकार थी और जिसी समय भी जब ये चुनाव हुए थे तो उसमें से ज्यादातर जो सीटें थी वो बीजेपी के पाले में गई थी। और इस बार भी वोट रेशो के हिसाब से अगर हम जब समझ पा रहे हैं उस हिसाब से 5 में से ज्यादा सीटें जो है वो बीजेपी के पाले में जाएंगी और जो लगभग 66 सीटें कांग्रेस के पास है। तो ऐसे में 1 सीट पे ही कांग्रेस समेट सकती है। यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इस बार भी मध्य प्रदेश से बीजेपी अपनी बढ़त बनाने की स्थिति में नजर आ रही है। जी, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो देखना यही है कि कांग्रेस क्या अपने से 1 सीट को भी बचा कर रख पाएगी। जो आंकड़े हैं वो आगे जाकर पूरी स्थिति यहाँ पर स्पष्ट कर पाएगी।